दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे शेयर बाजार में हुए लॉस को रिकवर किया जाए। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार से अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के कारण लॉस हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण लॉस हुआ है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग या जो भी कारण हो लॉसेस के, शेयर बाजार के लॉसेस को कैसे रिकवर किया जाए। और दूसरा सवाल, क्या शेयर बाजार के लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है विथ गारंटी, और लोगों ने किया है। और याद रखिए विथ प्रूफ। जो सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक हैं, चाहे वो पॉल टूडर जोन्स हो, जॉर्ज सोरोस हो, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, सबने शुरुआत में बहुत लॉस किया। लेकिन आप देखिए पॉल टूडर जोन्स आज कहां पहुंच चुके हैं। आज जो है, पहले वो खुद के लिए ट्रेडिंग करते थे, शुरुआत में उन्हें भी लॉसेस हुए, पर वो सीखे, उन्होंने कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो किया, उन्होंने बताया भी, और उसके बाद जो है आज देखिए वो कहां पर हैं। बहुत बड़े जो हैं बिलियनर हैं, कहीं ना कहीं जो है अरबों रुपए के मालिक हैं, और आज वो लोगों के फंड को मैनेज कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, लोग उन्हें फंड दे रहे हैं, करोड़ ऑफ रुपीज वहां पर जो है उनके पास आते हैं और वो मैनेज करते हैं, और काफी जो है ठाठ से जी रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मेहनत करनी होगी, और कुछ रूल्स हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्री टाइम में देखिएगा जब भी है, और आप जो इस वीडियो को एक नहीं 2 बार जरूर देखिएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 8600 मेंबर्स टेलीग्राम पे हैं, आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है टीके मनी सर्च करके। चलिए इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, पहले आपको याद रखना है ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू लोग जो आते हैं मार्केट में ट्रेडिंग में, वो आकर्षित होकर आते हैं लालच के कारण, ग्रीड उन्हें यहां पर लाता है। आप सुनेंगे किसी से तो लोग कहेंगे भाई शेयर बाजार वो जगह है जहां 10 का 100 हो जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता भाई वो 10 जो है वो भी 0 हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल खत्म हो जाता है, लॉसेस भी होते हैं, ये कोई नहीं बताता। लॉस वो चीज है, होता सबको है लेकिन कोई बताता नहीं, सब छुपाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉस वही चीज है, सब छुपाते हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि लॉस तो हर किसी को होता है, और लॉस को रिकवर करके ही कोई बिग प्लेयर बनता है। तो पहली चीज आपको ट्रेडिंग में एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। देखिए लोग आते हैं, लोगों का दिमाग एक नौकरी पेशा दिमाग होता है, एक जॉब टाइप का दिमाग होता है, जॉब ओरिएंटेड, की भाई मार्केट में आ गए 1 लाख रुपए देकर तो मार्केट 10,000 रुपए महीने के देगा, ये मार्केट करेगा ही भाई। देखिए मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होता, ये चीज आप याद रखिए, बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस है। याद रखिए 95% ट्रेडर जो हैं वो लॉस करते हैं साल के अंत में। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो 1 साल के अंत में 1 रुपए भी नहीं कमाते हैं, लॉस करते हैं। ये कड़वा सच है दोस्तों। तो कैसे टॉप 5% ट्रेडर्स में आया जाए? टॉप 5% ट्रेडर्स में कैसे आया जाए? प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाए? कैसे लॉसेस को रिकवर करा जाए? उसके लिए क्या करना होगा? आपको पहले तो इसको एक बिजनेस ट्रीट करना होगा। ये गैम्बलिंग की तरह नहीं करना होगा, इसे जुए के अड्डे में हम करते हैं वैसा नहीं है, इसे एज अ बिजनेस ट्रीट करना होगा। एक वॉलेटाइल बिजनेस जो कठिन जरूर है, लेकिन भाई उतना कठिन भी नहीं है अगर आपको चीजें पता है। तो क्या चीजें हैं? देखिए सबसे पहले जो रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। देखिए रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक गड़बड़ी जो बिगिनर्स करते हैं, मैं आपको बता दूं, वो आते हैं और वो शुरुआत करते हैं किससे? ऑप्शन ट्रेडिंग से, ऑप्शन बाइंग से। भाई ये सबसे आखिर में किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। उसमें भी गलती क्या करते हैं, वो ऑप्शन भी निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं करते हैं, वो स्टॉक्स के कॉल पुट में काम करते हैं, जिसमें उन्हें कई बार भयंकर लॉसेस भी होते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, मैं आपको तरीका बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये तरीका। आप एक बार देख लीजिए कैसे आपको स्टार्ट करना है। देखिए मार्केट में स्टार्टिंग आपको इन्वेस्टमेंट से करनी है। शुरुआत में पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जाना है स्विंग ट्रेडिंग के तरफ जाना है। फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग यानी लिया 5-10 दिन बाद बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, इस हिसाब से करना है, वो भी कैश में करना है, फ्यूचर ऑप्शन को हाथ नहीं लगाना है। फिर आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। फिर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग अगर आपके पास फंड्स हैं आप वो कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग
उसके बाद करनी है, किसमें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में करनी है। किसमें करनी है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग? निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करनी है। आपको स्टॉक्स में नहीं करना है। फिर आप जब इस चीजों को सीख जाएं उसके बाद जाके आपको स्टॉक्स में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। यानी रूल क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग फंड के हिसाब से, उसके बाद सबसे आखिर में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग स्टॉक्स में। याद रखिएगा, लोग शुरुआत बिल्कुल उल्टे से करते हैं और फिर अंत में वो पीछे की तरफ इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, गलतियां नहीं करनी है। फिर रूल्स ऑफ ट्रेडिंग में सेकंड क्या आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या है? देखिए, पहली चीज आपको हमेशा जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, ओवर पोजिशनिंग। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो लोग क्या करते हैं, लालच में पूरे कैपिटल का इस्तेमाल एक ही ट्रेड में करते हैं। बिग प्लेयर कभी ऐसा नहीं करते। पॉल ट्रूडर जोन्स हो या कोई भी बिग प्लेयर हो, कोई भी ऐसा नहीं करते। हमेशा एक ट्रेड में लिमिटेड पैसा ही लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से 10% जो वो ठीक रहेगा एक ट्रेड में लगाने के लिए। क्यों? चाहे आपने कितनी भी अच्छी एनालिसिस की ना क्यों ना की हो, सब कुछ आपकी तैयारी अच्छी हो, मार्केट में नेवर से नेवर। इसका मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी सबसे बेस्ट एनालिसिस फेल कर जाए, लेकिन मान लीजिए ऐसा कभी हो गया आपकी सबसे अच्छी एनालिसिस भी फेल कर गई, तो अगर आपने सिर्फ 10% फंड का इस्तेमाल किया है तो आपका कितना जाएगा? बहुत तो बहुत जो है 10% चला जाएगा। बहुत तो बहुत, वैसे ये जाने वाला नहीं अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, लेकिन मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपके पास फंड रहेंगे 90,000, आप मार्केट में टिके रहेंगे। लेकिन लोग ये गलती करते हैं, लालच में 1 लाख है तो 1 लाख से स्टार्ट करेंगे कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वो ये नहीं सोचते भाई लॉस होगा, पूरा चला जाएगा, मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा। अधिकतर लोग, 80% से ज्यादा लोग मार्केट में 3 से 6 महीने में, विद इन 3 to 6 months क्विट कर देते हैं, मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। इसी कारण से ओवर पोजिशनिंग, ओवर लिवरेज, ज्यादा पैसे का जो है वो इस्तेमाल शुरुआत में ही कर लेते हैं, जबकि शुरुआत में बिल्कुल कम पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये चीज आप याद रखिए। तो आपको पहले जो है बिल्कुल कम जो है। दूसरी चीज क्या है? देखिए, लॉसेस पार्ट है इस गेम का, लॉस तो होगा ही, लेकिन आपको जब लॉस होता है तो एक चीज याद रखनी है, आपको अगर एक दिन में 2 या 3 लॉसेस हो गए और आपका कहीं ना कहीं तो दिमाग जो वो हिल जाता है लॉसेस से, और लोग क्या करते हैं, अगले दिन ही आ जाते हैं रिकवर करने के लिए लॉस को। याद रखिए, आप लॉस रिकवर करने आइएगा, आप डबल लॉस करके जाइएगा। आप लॉस रिकवर करने आइएगा, आप डबल लॉस करके जाइएगा। तो आपको क्या करना है? एक छोटा ब्रेक लेना है। आपके लिए ब्रेक वो डिपेंड करता है किस लेवल की आपकी ट्रेडिंग। अगर आप जो है एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन का ब्रेक काफी है, लेकिन अगर आप नए हैं थोड़े, मेरे ख्याल से आपको 7 डेज का ब्रेक लेना चाहिए। 1 हफ्ते का एक ब्रेक लीजिए, तैयारी कीजिए, थोड़ा दिमाग को जो है खोलिए, थोड़ी और जो है तैयारी करके आइए, टेक्निकल एनालिसिस कुछ सीखिए, उसके बाद जो है आप आकर के काम कीजिए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा आप काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लॉस रिकवर करने के लिए अगले डे जाइएगा या उसी दिन आप जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं जरूर और ज्यादा लॉस कीजिएगा। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडर्स करते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है तो वो जल्दी ले लेते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए एक शेयर 100 पे खरीदा, या मान लीजिए कोई कॉल 100 पे खरीदा, वो जैसे 105 हुआ, 5 रुपए में वो प्रॉफिट लेने के लिए वो दौड़ जाएंगे। लेकिन लॉस के वक्त वो लॉस नहीं लेते हैं, वो कभी भी छोटा लॉस नहीं लेते हैं, अंत में उन्हें बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ जाता है, और इस कारण से वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। देखिए, मार्केट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं रहिएगा तो फिर मलाई जो है आप मिस कर जाइएगा। तो ये मलाई खाने के लिए जो है यहां रहना पड़ता है, और रहने के लिए आपको लिमिट में ट्रेड करना है। भले कितना भी कोई कह दे आपको लिमिट में ही काम कर रहा है, तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, लिमिट में ट्रेड करना है। पहली चीज, देखिए, ये जो आप 100 रुपए, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि ट्रेडिंग जो है लिमिट में रहे। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक ट्रेड लेते हैं तो क्या चीज हो सकती है? पहला, छोटा प्रॉफिट हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट। दूसरा क्या हो सकता है? स्मॉल लॉस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि कुछ नहीं होगा भाई, ना प्रॉफिट ना लॉस, नेट टू नेट हो गया। और चौथा क्या होगा? बिग प्रॉफिट। और पांचवा क्या होगा? बिग लॉस। देखिए, गलती क्या करते हैं लोग कि प्रॉफिट स्मॉल लेते हैं, लॉस बिग लेते हैं। आपको क्या करना है? हटा देना है भाई, बिग लॉस को हटा देना है। बिग लॉस कैसे हटता है? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के कारण। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको कभी बिग लॉस नहीं होगा। अगर आपको कभी बिग लॉस नहीं हुआ है
तो मार्केट का रूल है आपको बिग प्रॉफिट किसी दिन जरूर होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जो पॉल ट्रूडे जोन्स हैं उन्हें 1987 में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, इसी कारण वो काफी फेमस हो गए थे क्योंकि रूल फॉलो करते थे। और एक बार जो है क्रैश को पकड़ लिया उन्होंने, मेरे ख्याल से शॉर्ट कर दिया था डाउ जोन्स को, मेरे ख्याल से पुट खरीद लिए थे उन्होंने डाउ जोन्स के, और तगड़ा प्रॉफिट हुआ। एक दिन में डाउ जोन्स 22% गिरा था दोस्तों। तो याद रखिए आपको हटाना क्या है, आपको एक चीज हटानी है। क्या हटानी है? बिग लॉस को हटा देना है भाई। बिग लॉस लेना नहीं है। कैसे रोकना है? रिस्क मैनेजमेंट, मतलब क्या? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। हो सकता है कई बार आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर मार्केट घूम जाएगा, पर वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको सहना पड़ेगा बिग लॉस से बचने के लिए। अदरवाइज जो है आपको बिग लॉस जो है मार्केट से बाहर कर देगा, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको बिग लॉस को हटा देना है। उससे क्या फायदा होगा? बिग प्रॉफिट जरूर आपके पास एक दिन आएगा जो आपके सारे लॉस को रिकवर कर देगा। और स्मॉल प्रॉफिट ठीक है, चलेगा भाई, ये भी चलेगा। बिग लॉस को आपको साइड करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआर थ्योरी। देखिए ट्रेडिंग लोग करते हैं तो जहां मन वहां ट्रेडिंग नहीं की जाती। एक चीज आपको याद रखनी है, ट्रेडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर की जाती है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो एसआर थ्योरी का यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी। दुनिया की जितनी भी स्ट्रेटजीज बनी है वो कहीं ना कहीं एसआर थ्योरी के ऊपर ही बनी है। एसआर थ्योरी को जरूर यूज किया गया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो थ्योरीज है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही आपको ट्रेड करने में ज्यादा फायदा होगा। अगर आप धीरे धीरे काम करके सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाते हैं कैसे ट्रेड किया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको नेट टू नेट हर हफ्ते जो है प्रॉफिट जरूर होगा। हर दिन का तो पता नहीं, हो सकता है हर दिन लॉस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मार्केट का भरोसा नहीं, लेकिन आपको नेट टू नेट हर वीक प्रॉफिट जरूर होगा। और आप जो है टॉप 5% ट्रेडर्स में जरूर एक साल के बाद आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले आपको एसआर थ्योरी यूज करना है, जहां मन वहां ट्रेड नहीं करना। ये नहीं कि भाई मन कर रहा है तो चलो ट्रेडिंग करते हैं, मन से कुछ नहीं होता है भाई। एक चीज आपको याद रखनी है, मन से कुछ नहीं होता, आपको एसआर थ्योरी फॉलो करनी है। उसके बाद क्या करना है, कम से कम आपको शुरुआत हमेशा कम पैसों से करनी है। मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज एक अच्छा अमाउंट होगा स्टार्टिंग करने के लिए। लेकिन एक और दूसरा तरीका भी है, आप हो सकता है आप कर सकते हैं, आपकी जो सैलरी है उसका जो 1 महीने की सैलरी से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप जो बिजनेस करते हैं 1 महीने का जो इनकम है, प्रॉफिट है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ताकि देखिए आप कह दीजिए कि भाई ये मेरा लॉस, या मान के चलिए भाई ये मैं सीखने के लिए लगा रहा हूं नई चीज, तो आप 10,000 रुपीज या जो भी आपकी इनकम या सैलरी उस हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए। और 10,000 रुपीज में आपको 100 ट्रेड आपको करने के बाद चेक करना है कि क्या क्या चीजें हुई। 100 ट्रेड जब आप कर लेंगे तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, आप काफी कुछ सीख जाएंगे। और आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको हर ट्रेड से सीखना है, आपको हर गलती से सीखना है। जो भी गलतियां हुई है उसे कॉपी में लिखना है भाई, कॉपी में लिखना है क्यों लॉस हुआ, ताकि आपको जिस कारण से लॉस हुआ है उससे आपको प्रॉफिट भी करना है अगले बार। मुझे याद है बैंक निफ्टी में कुछ कारण से मुझे लॉस हुआ था एक बार, मैंने उससे डबल प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में। सिर्फ लिखा था भाई लॉस क्यों है, वो कॉपी में लिख लिया था रीजन। तो आपको लॉस का रीजन लिखना है, कहां कहां गलती हुई वो लिखना है। और 100 ट्रेड करने के बाद अगर आप बच जाते हैं, यानी अगर आपका कैपिटल जो 10,000 है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है, तो मेरे ख्याल से आपने आधा काम तो यहीं पर कर लिया है, आधी जीत जो है आपने हासिल कर ली। अगर आप जो है 10,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं और पैसे बचा लेते हैं भाई, 10,000 आप बचा लिए तो आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया। अब जो है आप कमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे टॉप 5% ट्रेडर बन सकते हैं, हर साल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ट्रेडिंग को साइड बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और अच्छा परफॉर्म कर देते हैं आप फुल टाइम भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले साइड ही बेटर रहेगा। आपको याद रखना है 10,000 से जो है मेरे ख्याल से आप 100 ट्रेड करके देखें। अगर आप सफल होते हैं तो ठीक है, असफल होते हैं तो क्या रीजन है, लॉजिक क्या, वो आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लोग 50 स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। कहीं किसी ने यूट्यूब पर स्ट्रेटजी बताई वो दौड़ गए, किसी ने वेबिनार में बताया वो दौड़ गए, किसी ने टेक्निकल एनालिसिस की क्लास ली वो दौड़ गए, कोई वर्कशॉप में दौड़ गए, हर जगह दौड़ गए। लेकिन एक चीज आपको याद रखिए, बिग प्लेयर को एक चीज पता है, पैसा मार्केट में एक ही तरीके से बनता है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उसी के साथ जो है विथ प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस खेलना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं
कि एक स्ट्रेटजी के पीछे पड़ जाए, वो स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी में एसआर थ्योरी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से आपके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी के पीछे पड़ जाना है। दूसरी क्या चीज करनी है, 50 चीजें ट्रेड नहीं करनी है भाई। अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी के ही पीछे पड़ जाना है, जैसे मैं करता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं, बैंक निफ्टी के ही पीछे पड़ जाना है। आप स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, किसी 5 स्टॉक को पकड़ लेना है, सिर्फ 5 स्टॉक को, क्योंकि देखिए जब आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा पर्टिकुलर चीज पे, तभी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप 50 चीज करेंगे ट्रेडिंग में तो आपको सिर्फ लॉस होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिंग में उतना काम नहीं आएगा। आपको जो है पहले आपको किसी एक चीज को पकड़ के बिल्कुल उस पे जो है महारत हासिल कर लेनी है, एक्सपर्ट बन जाना है उस चीज पर, याद रखना है चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखिए न्यूज टिप्स। देखिए न्यूज के कारण काफी लोग लॉस करते हैं। न्यूज वो चीज है, देखिए न्यूज आया, अब कहीं ना कहीं ट्रेडर्स क्या करते हैं, न्यूज पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज आई, वो दौड़ के खरीद लेते हैं और वही प्राइस आखिरी प्राइस होता है, उसके बाद स्टॉक नीचे ही चला जाता है, ऊपर नहीं जाता है। क्यों? बिग प्लेयर ऑपरेटर को सारी न्यूज पता रहती है, इसीलिए अक्सर आपने देखा है अच्छी न्यूज पर स्टॉक गिर जाते हैं, बुरी न्यूज पर स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, या बुरी न्यूज पर मार्केट रॉकेट बन जाता है और अच्छी न्यूज पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो याद रखिएगा, न्यूज के चक्कर में अगर किसी ने कह दिया कि भाई ये ले लो, अगर आप दौड़ के लेते हैं तो पैसा आपका लगा है, उनका नहीं लगा है, लॉस आपको होगा, उनको नहीं होगा, जिम्मेदारी आपकी है, उनकी नहीं है। तो न्यूज नहीं, आपको सिर्फ सपोर्ट रेशन थ्योरी, अपनी टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करना है, और किसी भी कारण से आपको ट्रेडिंग जिम्मेदारी खुद लेनी है। और न्यूज पर कभी भी आपको दौड़ के ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर न्यूज पर ट्रेडिंग से लॉस ही होता है। डॉक्टर रेड्डी में एक न्यूज आई, पूरा मार्केट ऊपर गया, एक्सपर्ट्स ने कहा भाई ले लो ऊपर जाएगा, उसके बाद मैसेज आ रहा है मुझे कि सर एक्सपर्ट कह रहे थे न्यूज पे कि ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए पूरा मार्केट ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी नीचे है 5%। तो न्यूज पर देखिए ट्रेडिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको न्यूज पर काम नहीं करना है, न्यूज पर फैसले नहीं लेना है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा टिप्स, देखिए टिप्स बड़ा चलता है भाई, टेलीग्राम पे टिप्स चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे टिप्स चलता है, पेड टिप्स चलता है, 5,000 रुपए महीने, 1,000 रुपए महीने। देखिए टिप्स से पैसे नहीं बनते हैं दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है। आपको लगता होगा टिप्स से पैसे बनते हैं, जब आप नए नए आए हैं मार्केट में आपको लगेगा टिप्स से पैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं भाई। टिप्स वाला देखिए ज्यादातर 95% टिप्स वाले बेकार होते हैं, बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, उनको कुछ खुद पता नहीं है, कुछ नहीं पता है भाई, ना वो खुद कभी ट्रेडिंग करते हैं। जो 5% टिप्स वाले सही होते हैं, उनके साथ भी एक दिक्कत है कि वो अपनी टिप्स से खुद तो पैसे बना सकते हैं, लेकिन आपके बनेंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि आपको खुद से अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल्स हैं तभी आपके बनेंगे भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। तो टिप्स के चक्कर में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का टिप्स हो जो आपके दोस्त देते हैं, भाई दोस्त बोल देगा ये स्टॉक ले लो, ये ऑप्शन ले लो, आपने ले लिया, लेकिन लॉस तो आपका होगा, पैसे तो आपको जाएंगे। तो किसी दोस्त के कहने पर बहुत लोग इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं, और 99% जो है वो लॉस ही करते हैं। मेरे भी काफी दोस्त मार्केट में आए और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो निकल भी गए। वो मैसेज भी करते हैं भाई तुम मार्केट में कैसे हो, अभी तक हमें तो 5 लाख का लॉस हुआ, कोई आईटी कंपनी में काम करता है, किसी को 1 लाख का लॉस हुआ, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, सब निकल गए, मार्केट छोड़ के निकल गए। मार्केट टिकने नहीं देता है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिएगा, ज्यादा लोग टिकते नहीं है यहाँ पर, जो टिकता है वो चमक जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो टिकना जरूरी है मार्केट में, तभी बनता है। तो आपको टिप से बच के रहना है, आपको खुद एनालिसिस करनी है, डिसीजन लेना है, न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और दोस्तों के कहने पर कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये चीज याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एसआर थ्योरी पर फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैंने आपको टेलीग्राम और वीडियो पे काफी बार समझाया भी है, लेकिन काफी नए लोग भी आए चैनल पर, तो मैं कहीं ना कहीं एक एक्सक्लूसिव वीडियो एसआर थ्योरी पर बहुत जल्द बनाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को फायदा हो। डिस्क्लेमर पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल है, कृपया अपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करके फैसले से। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।